रानी चंद्रलेखा। भानगढ़ के राजा उदयवीर बहुत ही पराक्रमी और साहसी होने के साथ साथ अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे। उनकी पत्नी रानी चंद्रलेखा बहुत खूबसूरत थी। जैसा नाम था वैसे ही रूप था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करती और आईने से एक ही सवाल करती, आईने तू ही बता, इस दुनिया में भला मुझसे खूबसूरत कोई और है क्या? रानी चंद्रलेखा, उस चंद्रमा को छोड़कर आपसे खूबसूरत कोई नहीं। रानी को चंद्रमा से बहुत जलन होती थी। उन्हें अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। रानी चंद्रलेखा कभी राजमहल की छत पर भी न जाती थी। एक बार बहुत ठंड थी। आज बड़े दिनों के बाद सूरज निकला है, चलो छत पर बैठें। आप यही चाहते हैं ना कि धूप में मेरा रंग मलिन हो जाए, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम धूप में नहीं बैठती कि तुम्हारा रंग मलिन हो जाएगा। तुम चंद्रमा की चांदनी में इस डर से नहीं बैठती कि वो तुमसे अधिक खूबसूरत है। हे राजन, मैं अपने सौंदर्य के लिए कुछ भी जोखिम नहीं उठा सकती। कहीं चंद्रमा के साथ आप मेरी तुलना न कर बैठे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर राजा वहाँ से चले गए। बहुत दिनों के बाद एक बार बरसात का दिन था। आकाश बादलों से घिरा था। बड़ा ही अच्छा अवसर है, आज तो चंद्रमा भी नहीं निकला है। चलकर जलाशय में स्नान कर लूं। रानी चंद्रलेखा कुछ दासियों के साथ महल के जलाशय में जल क्रीड़ा के लिए चली गई। उन्होंने जलाशय में अपना मुख निहारा और गर्व से इतरा उठी, आज तो चांद भी नहीं निकला है। मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री हूँ। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये सोचकर वो नीले जलाशय में कूदकर जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगी। तभी अचानक आधे चंद्रमा की छाया जलाशय में देखकर रानी का मुंह क्रोध से विकृत हो उठा। ए चंद्रमा, मैं तुम्हारी सारी चाल समझ गई हूँ। तुम छुपकर मुझे निहार रहे हो ताकि मेरे खूबसूरत चेहरे का नूर लेकर तुम पूर्ण हो जाओ। तुम्हारी अपनी तो कोई खूबसूरती है नहीं। कभी सूरज की रोशनी से चमकने लगती हो और कभी मुझ जैसी सौंदर्य स्त्री का सौंदर्य चुरा लेते हो। और मेरा आईना हमेशा मुझसे कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। चंद्रमा ने जैसे ही रानी चंद्रलेखा के घमंड भरे शब्द सुने, दुख से बादलों की ओट में जाकर छुप गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और जलाशय का पानी पानी हो गया। देखा, मेरे क्रोध से ही चंद्रमा भयभीत होकर चला गया। अब मैं आराम से जलाशय में क्रीड़ा कर सकती हूँ। रानी, अब तो जलाशय का पानी नीले से पीले हो गया। आप स्नान करेंगी क्या? कहीं आपका चेहरा... तुम चुप रहो, यूं नहीं स्नान करूंगी। ये कहते हुए रानी जलाशय में उतर गई और तैरकर गहरे पानी में पहुंच गई। तभी उन्हें लगा कि उनके पूरे शरीर में कोई लिसलिसा पदार्थ चिपक गया है। बचाओ, बचाओ! देखो ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। दासियां झट से जलाशय में कूद पड़ी। उन्होंने जल्दी से रानी को पकड़कर बाहर निकाल लिया। रानी ने देखा आकाश में चांद अपनी 16 कलाओं के साथ चमक रहा था। रानी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अब तुम अपनी सुंदरता खो चुकी हो। अपना चेहरा खुद देख लो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। दासियों, जल्दी आओ! दासियां आते ही रानी को देखकर चिल्ला पड़ी, आपके चेहरे पर सफेद दाग कैसा हो गया? आपकी आंखों के नीचे भी सफेद दाग हो गया है। चली जाओ, तुम लोग यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। दासियों ने उन्हें अकेले छोड़ दिया और चली गई। राजमहल में चारों तरफ हाहाकार मच गया। रानी ने राजमहल में जाकर अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पर गए थे। जब वापस आए तो पूरे राज्य में सन्नाटा छाया था। महाराज की जय हो, शाम से ही रानी अपने कक्ष से बाहर नहीं निकल रही हैं। राजा जब रानी चंद्रलेखा के कक्ष के बाहर जाकर खड़े हुए तो रानी की सिसकियों की आवाज सुनकर, रानी चंद्रलेखा,
दरवाजा खोलिए। अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। आप दरवाजा तो खोलिए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। लेकिन रानी ने दरवाजा नहीं खोला। वो और जोर जोर से रोने लगी। हे राजन, अब मेरा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। जब तक मैं देखूंगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी खूबसूरती में क्या बदलाव हुआ है। अब मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं अपना ये मुंह किसी को नहीं दिखा सकती। आप मुझे मजबूर मत करिए। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। राजा वहाँ से चले गए और दरबार में चिंतित मुद्रा में बैठ गए। तभी महाराज, एक साधु महाराज पधारे हैं। उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। उनको पूरे सम्मान के साथ दरबार में ले आया जाए। अच्छा रुको, मैं ही चलता हूँ। राजा स्वयं उठकर साधु महाराज के पास पहुँच गए। महात्मा जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे राजन, आपके माथे पर चिंता की ये लकीरें क्यों दिखाई पड़ रही है? राजा ने उन्हें सारी बातें बताई। महात्मा जी, आप बहुत सही समय पर पधारे हैं। मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाइए। मुझसे अपनी रानी का दुख देखा नहीं जा रहा है। महात्मा जी ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। हे राजन, आपकी रानी से घोर अपराध हुआ है। उन्होंने प्रकृति का अपमान किया है। महाराज, मैं समझा नहीं। उन्हें मेरे सामने लाइए। यही तो मुश्किल है। वो अपने कक्ष का द्वार बंद करके बैठी हुई है। एक मुट्ठी चावल लाइए। चावल आ गया। तब महात्मा जी ने उसे अभिमंत्रित करके राजा को दिया। ये चावल के दाने उनके कक्ष के द्वार पर रख दीजिए। वो खुद ही आपके पास आ जाएगी। राजा उदयवीर ने वैसा ही किया और आकर महात्मा जी के पास बैठ गए। तभी रानी चंद्रलेखा अपने चेहरे पर घूंघट डाले हुई भागती हुई राजा के पास आ गई। रानी चंद्रलेखा, आपने अपने सौंदर्य के अहंकार के वशीभूत होकर चंद्रमा को अत्यंत दुख पहुंचाया है। आपको पता नहीं कि चंद्रमा की हमारी पृथ्वी पर पूजा की जाती है। आप उसी से शत्रुता मोल ले बैठी। प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं अपने आईने के रोज रोज के ताने से अपना आपा खो बैठी थी। किसी तरह मुझे इस तकलीफ से मुक्त करें। ऐसा चेहरा लेकर मैं जीना नहीं चाहती। आप पूरे 1 साल तक रोज चंद्रमा को जल अर्पित करें और आईना देखना बंद कर दें। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जिस दिन आपके मन से अहंकार खत्म हो जाएगा और आपका उद्वेलित हृदय शांत हो जाएगा, चंद्रमा आपसे खुश हो जाएगा और तब आपका चेहरा पहले की तरह हो जाएगा। रानी उठकर चली गई। उसी दिन से वो रोज चंद्रमा को जल देने लगी और प्रार्थना करने लगी। अपने कक्ष से आईने को बाहर निकलवा दिया। अब वो हमेशा अपने चेहरे पर घूंघट डाले रखती थी। सजने संवरने का शौक खत्म हो गया था। एक दिन, रानी चंद्रलेखा, चलिए आज शिकार पर चलते हैं। रानी इसके पहले कभी जंगल में नहीं जाती थी। उस दिन चुपचाप स्वीकृति दे दी। वो लोग जंगल की तरफ चले गए। अचानक एक हाथियों के झुंड को उधर आते हुए देखकर इस रास्ते से भाग निकलने में ही भलाई है। दोनों ने अपने घोड़ों का रुख दूसरी तरफ कर लिया। लेकिन नए रास्ते की अधिक जानकारी न होने से वो लोग जंगल में रास्ता भटक गए। बहुत दूर तक भटकने के बाद, ओह, बहुत प्यास लगी है। कोई नदी दिखाई पड़ती तो हम रुककर पानी पी लेते। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। थोड़ी ही आगे बढ़े तो दोनों को कहीं दूर से आती हुई कलकल की ध्वनि सुनाई पड़ी। वो उसी तरफ बढ़ गए। कुछ ही दूर पर एक बहुत खूबसूरत झरना दिखाई पड़ा। राजा उदयवीर और रानी जब झरने के नजदीक पहुंचे तो वहां लाल मखमली कपड़े में लिपटी एक नन्ही बच्ची रोती देखकर उसके पास ही चले गए और उसे गोद में उठा लिया। रानी चंद्रलेखा की गोद में बच्ची को देखते हुए, रानी, इस बच्ची को हम गोद लेते हैं। आहा, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी से तप धरती को चंद्रमा की शीतलता मिल गई। मेरा हृदय शांत हो गया है। ये बच्ची तो चंद्रमा की तरह खूबसूरत है।
तभी हवा का एक झोंका आया और रानी चंद्रलेखा का घूंघट सरक गया। रानी, ये तो चमत्कार हो गया। आप तो पहले से भी खूबसूरत हो गई। रानी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी, ऊपर की तरफ हाथ उठाकर। हे चंद्र देवता, मुझे क्षमा करने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी अपनी सुंदरता का अहंकार नहीं करूंगी और अपनी बेटी चंदा को यही सिखाऊंगी। रानी चंद्रलेखा का खोया हुआ सुख वापस आ गया था। राजा सुहेल सिंह के 3 बेटे थे। तीनों राजकुमार दिखने में जितने ही रूपवान थे, उतने ही बहादुर भी थे। छोटा राजकुमार अनूप सबका दुलारा होने की वजह से कुछ भी काम नहीं करता था। अनूप, तुम भी कुछ जिम्मेदारियां संभाल लो। अब मैं तो कुछ ऐसा करूंगा जो किसी ने ना किया हो। राजा बहुत परेशान हो गए। एक दिन राजा ने तीनों बेटों को बुलवाया। अब तुम सब बड़े हो गए हो, दूसरे देशों में जाओ, घूमो और जाकर उनके बारे में जानकारी लेकर आओ। इससे तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और मेरे ना रहने के बाद तुम अपने राज्य की देखभाल भी अच्छे से कर पाओगे। दोनों बड़े राजकुमार तो तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपने अपने घोड़े कसे और देशाटन के लिए निकल गए। अनूप आनाकानी करने लगा। बेटा, तुम भी जाओ और देखो दूसरे राज्यों में कैसी व्यवस्था है। बहुत समझाने पर वह जाने को तैयार हुआ। मैं एक ही शर्त पर जाऊंगा कि मैं शाही बेस में नहीं जाना चाहता हूँ। राजा ने उसे एक साधारण आदमी की पोशाक बनवा कर दी और एक सफेद घोड़ा दिया। अनूप भी चला गया। वो 2 दिन तक चलता रहा। बहुत दूर जाने पर उसे किसी राज्य की सीमा दिखाई पड़ी। इस राज्य के राजा कैसे हैं? मैं एक राहगीर हूँ और इस राज्य के राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा तो बहुत अच्छे हैं, पर उनकी एक परेशानी है। वो क्या है? राजा का एक बहुत बड़ा और अद्भुत बाग है जो बहुत वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। उसमें कोई जा नहीं सकता क्योंकि लोगों का मानना है कि उसमें भूतों का डेरा है। जो कोई भी रखवाली करने के लिए जाता है वो वहां से बच के नहीं आता। अनूप को एक उपाय सूझा। उसने राजा के महल में खबर भिजवाई कि वो उसके बाग की देखभाल करना चाहता है। राजा ने उसको बुलवाया। आज तक जो भी उस बगीचे में गया है वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया। तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, एक बार सोच लो। ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। बस मुझे एक पत्तों की रंग की पोशाक मंगवा दे। मैं उस बाग में जाकर उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। कुछ ही समय में पोशाक आ गई। थोड़ा बहुत सामान लेकर अनूप बाग में चला गया। उसने देखा कि बाग तो वाकई बहुत सुंदर था। उसमें चारों तरफ तरह तरह के फल फूल लगे थे। एक खूबसूरत सी झील थी। उसने वहां जाकर झील के किनारे अपना आसन जमा लिया और सारे दिन वहीं बैठा रहा। जब रात हुई, वहीं एक पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियों में जाकर छुपकर बैठ गया। थोड़ी रात गई तब उसने देखा अचानक रात के सन्नाटे में झील में कुछ हलचल हुई और एक जलपरी बाहर निकल कर आई। वह जैसे ही बाहर आई, झील चारों तरफ से जगमगा उठी। उस रोशनी में वह जलपरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जलपरी आई, उसके पीछे बहुत सारे जलपरियों का झुंड झील से बाहर निकला और सबने पूरे बगीचे में दौड़ना कूदना और तरह तरह की खेल खेलना शुरू कर दिया। कुछ नन्ही जलपरियां तो पेड़ों के पत्तों को नोच रही थीं। कोई जाकर फल तोड़ता था, कोई फूल चुनने लगा तो कोई बैठकर माला बनाने लगी। थोड़ी देर बाद सभी जलपरियां नाच गाना करने लगी। अरे, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर जगह है। वह रात भर यह सब कुछ देखता रहा। जैसे ही सुबह होने को आई, उसने देखा जलपरी ने 3 बार ताली बजाई और सारी की सारी जलपरियां एक साथ झील के अंदर कूद गईं। सबसे आखिर में वह जलपरी गई जो सबसे पहले झील में से बाहर आई थी। ऐसा लगता था कि वह सबकी रानी थी। अनूप ने अपनी पलकें झपकाई और पेड़ के नीचे आ गया। इसके बाद उसने पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाई और सो गया। सुबह जब राजा के करिंदे आए तो अरे, ये तो गहरी नींद में सो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जिंदा है। काफी दिन बीत गए। वह रोज शाम होते ही बाग में चला जाता था और सब कुछ देखता था। एक दिन, तुमने वहाँ किसी को आते जाते देखा क्या? अनूप अभी कुछ भी बताना नहीं चाहता था।
अभी तक तो कुछ नहीं देखा, लेकिन जल्दी ही पता लगा लूंगा। एक दिन जलपरियों के जाने के बाद जब वह पेड़ से नीचे आया तो उसने देखा एक अंगूठी गिरी हुई है। उसने उस अंगूठी को उठाकर अपने जेब में रख लिया। थोड़ी देर के बाद एक जलपरी भागी हुई झील से बाहर आई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी अंगूठी यहाँ कहीं गिर गई है और बिना अंगूठी के मैं जलपरी लोक में नहीं जा सकती, इसीलिए मुझे अंगूठी चाहिए ही चाहिए। मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो। आज के बाद इस सुंदर बगीचे में तुम में से कोई भी कदम ना रखे और इस झील को छोड़कर तुम लोग कहीं और चले जाओगे। जलपरी सुनकर सकते में आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ बहुत दिनों से आते हैं। ये तो हमारी रानी जलपरी ही फैसला कर सकती है। तुम मेरे साथ मेरे महल में चलोगी? मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे छूना भी मत। अगर तुमने मुझे छू लिया तो मैं वापस अपने जलपरी लोक में कभी नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहकर ही बात करो। वैसे तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना अच्छा लगेगा। इस जल जीवन से निकलकर देखना चाहती हूँ कि दुनिया कैसी है। ठीक है, ये लो अपनी अंगूठी। अनूप ने उसको अंगूठी वापस कर दी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें कल रात तक मेरा यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। अनूप सुनकर बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वह फिर से जाकर पेड़ पर बैठ गया। वो सारी रात बैठा रहा। उस रात कोई नहीं आया। सुबह होते ही पूरा बाग ढेर सारे सुर्ख लाल फूलों से लद गया। सारे फूलों का रंग लाल था। यह देखकर अनूप बहुत खुश हुआ। सुबह हुई तो बाग का लाल रंग देखकर पूरे राज्य में शोर मच गया कि बाग में आग लग गई है और अनूप उसमें जल गया है। अचानक अनूप राजा के पास पहुंचा। राजा उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा को आश्वासन दिया, अब आपके बाग में कोई नहीं आएगा और आपका बाग हमेशा आज की तरह फल और फूलों से लदा रहेगा। बहादुर युवक, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आज रात की मोहलत चाहिए और मैं आज रात को भी बाग में ही रहना चाहता हूँ। ठीक है। अनूप बाग में गया और जलपरी का इंतजार करने लगा। बहुत रात बीतने के बाद उसने देखा जलपरी लाल रंग के वस्त्र में सजी हुई उसके सामने खड़ी थी और पीछे बहुत सारी जलपरियां और रानी जलपरी भी थी। मैंने आज तक इतना बुद्धिमान और हिम्मत वाला राजकुमार नहीं देखा, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी इस जलपरी से विवाह कर लो। अनूप तो यही चाहता था। वह बहुत खुश हुआ। उसने जलपरी का हाथ पकड़ा और खुशी खुशी राजा के पास गया। तब उसने राजा को अपने बारे में सब कुछ बताया। राजा ने उसको बहुत सारा उपहार देकर विदा किया। अनूप जलपरी को लेकर अपने राज्य में वापस आ गया। पिताजी, मैंने कहा था ना, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो किसी ने ना किया हो। हाँ राजकुमार, तुमने जो कहा था वो कर दिया है। जलपरियों ने राजा के बगीचे को छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बस गईं। राजा का बगीचा हमेशा के लिए सुर्ख लाल फूलों से महकता रहा। जब तक लोग जिंदा रहे, सबने अनूप की कहानी हमेशा याद रखी और उस बाग का नाम ही लाल बाग पड़ गया।